ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा झाड़ा कैसे लगाया जाता है। मैं झाड़ा कैसे लगाता हूं, हमारे शिष्य झाड़ा कैसे लगाते हैं। और ये जो जानकारी ये है तो गुरुमुख जानकारी, पर हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो शिव साधना केंद्र शिव कृपा परिवार से सीखें इन चीज़ों को। क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गद्दी लगाते हैं, वो जुड़े हुए हैं। तो वो लोग कल्याण भी कर रहे हैं, संगत उनके पास आती है, लोग कल्याण भी कर रहे हैं। और अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं किसी का भला होता है। तो इसी उद्देश्य से ये जानकारी आपको बताई जा रही है कि झाड़ा कैसे लगाया जाता है, कैसे तुरंत आराम उस व्यक्ति को दिया जाता है। ये पूरी जानकारी शुरू से लेकर एंड तक मैं बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से सुनना और लास्ट तक सुनना। आपको बता दूं कि अगले महीने यानी 26 फरवरी शिवरात्रि के पावन अवसर पर 26 फरवरी 2025 बाबा भोलेनाथ के श्री सिद्धेश्वर की धाम में बाबा विराजमान होंगे और समस्त शक्तियाँ धाम की विराजमान होंगी। मूर्ति स्थापना है, भंडारा है, कीर्तन है। आपको सबको आना है, जो जो व्यक्ति धाम से जुड़े हुए हैं। और उसके लिए अगर आप सहयोग करना चाहते हैं अपने भंडारे के लिए, कीर्तन के लिए, तो आप 8130404375 8130404375 इस नंबर के व्हाट्सअप डीपी पर क्यूआर कोड स्कैनर है, उस पर आप कर सकते हैं। तो जब झाड़े की बात आती है ना, तो झाड़ा एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें तुरंत आराम उस व्यक्ति को मिलता है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर कहीं दर्द है या कोई नेगेटिविटी उसको दर्द कर रही है, या फिर उस व्यक्ति को कोई परेशानी ऐसी हो रही है, बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, तो उसके लिए झाड़ा बहुत तीव्रता से कार्य करता है। झाड़ा जो लगाया जाता है वो कई तरीके से लगाया जाता है। जैसे मोरपंख से झाड़ा लगाते हैं, कई लोग चाकू से झाड़ा लगाते हैं, कई लोग हाथ से झाड़ा लगाते हैं, तो कई लोग अलग अलग चिमटे से झाड़ा लगाते हैं, त्रिशूल से झाड़ा लगाते हैं, या हनुमान जी का जो गदा है उससे झाड़ा लगाते हैं। तो इस प्रकार से झाड़ा जो है वो लगाया जाता है। पर आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा तरीका जिससे मैं यूज़ करता हूँ, जिस तरीके से मैं जो संगत आते हैं उनको झाड़ा लगाता हूँ और उन्हें आराम होता है। ध्यान से सुना इस चीज़ को। झाड़ा दो तरीके से लगाया जाता है। एक होता है फ़ोन पे झाड़ा लगाना और एक होता है सामने झाड़ा लगाना। ठीक है, फ़ोन पे जो झाड़ा आप लगाते हो उससे भी आराम मिलता है, और जो आप सामने आप बैठे हुए हो, सामने व्यक्ति बैठा हुआ उससे झाड़ा लगाते हो, उससे भी आपको आराम मिलता है। मोर पंख से भी आप झाड़ा लगा सकते हो, वो बहुत अच्छा रहता है। पर मैं जो झाड़ा लगाता हूँ मेनली वो लगाता हूँ फ़ोन पे, या फिर ऐसे बिना मोरपंख के फूंक के द्वारा झाड़ा लगाता हूँ। अब कैसे झाड़ा लगाना है वो सुनिए ध्यान से। सबसे पहले हम बात करते हैं सामने झाड़ा लगाने की। तो जब आप सामने झाड़ा लगाते हैं किसी व्यक्ति को, आपके सामने है वो, ठीक है, तो उसके दोनों कानों में फूंक मारनी होती है। दोनों कानों में फूंक कैसे मारनी होती है कि जब झाड़ा लगाएं तो सबसे कौन से मंत्र का प्रयोग सबसे ज़्यादा करना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा जिस मंत्र का प्रयोग आपको करना चाहिए वो है गुरु मंत्र। गुरु मंत्र का प्रयोग बहुत प्रभावशाली होता है। गुरु मंत्र के प्रयोग से आप अपने झाड़े को प्रबल कर सकते हो, उसकी दिक्कत को ख़त्म कर सकते हो, तुरंत आराम कर सकते हो। जो बच्चे हमारे साथ लाइव में जुड़े होते हैं और जो बच्चे दरबार में होते हैं उन्हें पता है कि जब लाइव में झाड़ा लगाया जाता है उनको, तो इधर झाड़ा लगा उधर आराम हो जाता है, 5 मिनट में आराम हो जाता है। उसी प्रकार से दरबार में जो संगत आती है उसको भी झाड़ा लगा तो तुरंत आराम हो जाता है। उसका कारण ये होता है क्योंकि हम गुरु मंत्र से झाड़ा लगाते हैं। गुरु मंत्र बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो अगर आपके मन में ऐसा है कि हम अपने इष्ट के मंत्र से झाड़ा क्यों नहीं लगाते, आपका गुरु मंत्र अलग है और आपका इष्ट मंत्र अलग, आपका इष्ट मंत्र अलग है, और आप सोचते हो कि मेरा तो इष्ट मंत्र होगा, मैं उसी को लेके चलूंगा, तो मैं आपको बता दूं कि फिर आपने गुरु धारण गलत किया। गुरु धारण का मतलब आपकी आध्यात्मिक उन्नति, आपके आध्यात्मिक जर्नी जो है, आपके आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है। अगर आपने गुरु धारण किया तो गुरु के नियमों पर ही आप चलिए, गुरुओं की नीतियों पर ही चलिए, जिससे आपको और पूजा में और ज़्यादा तरक्की मिलती है, सफलता मिलती है। तो गुरु मंत्र को हल्का मत समझना बच्चा। गुरु मंत्र का प्रयोग बहुत तेजस्वी होता है। गुरु मंत्र का जाप आपको सबसे ज़्यादा, अगर किसी मंत्र का जाप करना चाहिए, चाहे आपके इष्ट कोई भी है, तो आपको गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। जैसे अगर आपके इष्ट हनुमान जी हैं और गुरु मंत्र आपको गोरक्षनाथ जी महाराज का, तो आपको गोरक्षनाथ जी महाराज का जो गुरु मंत्र है वो आपको सबसे ज़्यादा जप करना चाहिए। गलती लोग ये करते हैं कि वो अपने इष्ट के पीछे भागते हैं, गुरु को छोड़ देते हैं, और जहाँ आपने गुरु छोड़ा वहीं आपके इष्ट भी आपसे हाथ से फिसल जाते हैं। क्योंकि कहते हैं कि अगर गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी प्रभु आपने गोविंद दियो मिलाए। यानी कि अगर गुरु खड़े हों और भगवान खड़े हों तो आपको किसको पकड़ना चाहिए। अगर आप गुरु को पकड़ लेते हो तो गुरु आपको भगवान से मिला देते हैं, गुरु आपका मिलन करा देते हैं प्रभु से। इसलिए आपको गुरु को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। अपने गुरु भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा आपके मन में होनी चाहिए। किसी प्रकार से गुरु दोष आपको नहीं लेना, कभी गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए, गुरु को आकलन नहीं करना चाहिए गुरु का कि गुरु के अंदर कितना ज्ञान है। क्योंकि केवल 1 घंटा बैठकर या फिर 2 महीने जानकर आप गुरु के ज्ञान का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, या केवल और केवल अपनी बुद्धि के बल पर। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए। तो अब
कैसे झाड़ा लगाते हैं। तो आपका जो गुरु मंत्र है उसको 3 बार पढ़ना है आपको, और फूंक मार देनी है, और लेफ्ट कान में और फिर राइट कान में, और बोल देना है बाबा से कि बाबा जाओ और इसको ये दिक्कत है। जहाँ उसको दर्द हो रहा है वहाँ के लिए बोल सकते हो, जैसे कंधे में दर्द है, कंधे के लिए बोल दो कंधे में दर्द हो रहा है बाबा इसको ठीक करो, या फिर शरीर में कहीं दर्द है उसके लिए बोल सकते हो, या फिर अगर उसको घबराहट है तो उसके लिए बोलो कि आप घबराहट हो रही है बाबा उसको ठीक करो, ठीक है, और फूंक मार देनी है। 100% उसका दर्द ठीक हो जाएगा, उसको तुरंत आराम मिलेगा, ठीक है। अगर कोई ऐसी दिक्कत है कि आप घर पे ही अपने किसी बच्चों को या अपनी धर्मपत्नी को घर पे किसी को झाड़ा लगा रहे हो, तो उस समय पर आपको जो है वो, तो भी कम से कम आपको 2-3 दिन सुबह शाम झाड़ा लगाना चाहिए, जिससे वो दिक्कत बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब जब झाड़ा आप इस तरीके से लगाएंगे तो उसको तुरंत आराम मिलेगा उस व्यक्ति को। अब हम बात करते हैं फ़ोन पे झाड़ा कैसे लगाएं। इसके लिए बहुत सारे बच्चे बार बार कमेंट किया बच्चों ने कि गुरुजी फ़ोन पर कैसे झाड़ा लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि फ़ोन पर झाड़ा लगाने से आराम मिलता है, 100% आराम मिलता है। तो आपके मन में कभी ये मत रखना कि फ़ोन पे झाड़ा लगाने से आराम नहीं मिलता है व्यक्ति को। अब फ़ोन पे झाड़ा कैसे लगाया जाता है, जिस व्यक्ति को परेशानी है, जिसको दिक्कत है, ठीक है, और फ़ोन पर हैं आप, वीडियो कॉलिंग पे नहीं है, नॉर्मल कॉल पर हैं, तो जो स्पीकर होता है उससे बोलिए स्पीकर खोलो, तो वो स्पीकर खोलेंगे और आप कान पे स्पीकर को लगाएंगे, ताकि आपकी जो फूंक है वो सीधी स्पीकर से होते हुई उस व्यक्ति के कान में जाए। और उसी तरीके से आप उस व्यक्ति का नाम, उसके पिता का नाम लेंगे और बोलेंगे कि इस व्यक्ति को ये दिक्कत हो रही है बाबा, इसको ठीक करो। गुरु मंत्र को 3 बार पढ़ेंगे और फूंक मार देंगे, ठीक है। इस कान में 3 बार मार देंगे, उस कान में 3 बार मार देंगे, तो उस व्यक्ति को आराम मिलता चला जाएगा, उसी समय आराम मिलता चला जाएगा। वीडियो कॉलिंग पे अगर आप लगा रहे हैं तब भी आपको उस व्यक्ति को देखते हुए आपको आदेश करना है शक्तियों को कि आप जाइए और उसको ठीक कीजिए। तो ये जो झाड़ा होता है ये विशेष रूप से कार्य किन किन चीज़ों में करता है। अगर आपके शरीर में कोई दर्द है, कहीं पर कहीं भी शरीर में कोई दर्द हो रहा है, बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, या फिर कोई नेगेटिविटी जो है वो इतना भार उसका पड़ गया है कि आपके कंधे भारी हो रहे हैं, सिर भारी हो रहा है और जा ही नहीं रहा है, तो उसके लिए झाड़ा बहुत ही तीव्र गति से कार्य करता है। और कई बार कुछ ऐसी दिक्कतें, कोई नेगेटिविटी ऐसी लग जाती हैं जो आपकी चौक चौराहे से लग गई है या कहीं इधर उधर से कहीं लग जाती हैं, तो इनको परमानेंट हटाने के लिए आपको हफ्ते भर सुबह शाम झाड़ा देना होता है। कई बार जो नेगेटिविटी होती है उसको खून से यानी ब्लड से निकालने के लिए आपको 21 दिन झाड़ा देना पड़ सकता है। तो ये बहुत तीव्रता से काम करता है झाड़ा जो है। हनुमान जी के मंत्रों से भी झाड़ा दिया जा सकता है, माँ काली के मंत्रों से भी झाड़ा दिया जा सकता है, बाबा गोरक्षनाथ जी के मंत्रों से भी झाड़ा दिया सकता है, बाबा भोलेनाथ के मंत्रों से भी झाड़ा दिया जा सकता है, माता पार्वती के मंत्रों से भी झाड़ा दिया जा सकता है, शावर मंत्रों या वैदिक मंत्रों सबसे झाड़ा दिया जा सकता है। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका झाड़ा पावरफुल तभी होगा जब आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। आपको अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए निरंतर हवन करते रहने हैं। लौंग का हवन, शक्कर का हवन, तेल का हवन, घी का हवन, मैंने आपको बता रखा है, सामग्री का हवन। जब आप अपनी ऊर्जा को बढ़ाते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके झाड़े में बहुत ज़्यादा पावर होगी, और जिससे वो बहुत तीव्रता से काम करेगा और सामने वाले व्यक्ति को बहुत जल्दी आराम होगा। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव।